नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर के होंगे, जो कि क्लास 7 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो आपको बताना है इसमें से नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है। तो फायर फ्लाई जो है ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है। बाकी जो तीनों सोर्सेज दिए गए हैं वो आर्टिफिशियल सोर्स का एग्जाम्पल है। द सन इज अ डैश ऑब्जेक्ट। तो सन कैसा ऑब्जेक्ट है बताना है। तो सन जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है, इसीलिए इसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मून शाइन्स बिकॉज इट। अब देखिए मून में भी शाइनिंग होती है, तो मून की शाइनिंग क्यों होती है पूछा गया है। तो एमिट्स इट्स ओन लाइट, बिल्कुल गलत है। रिफ्लेक्ट सनलाइट, तो सनलाइट उस पर पड़ती है, रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से मून क्या करता है, शाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट और कॉल्ड। देखिए ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद एमिट करते हैं इनको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इसमें कहा गया लाइट ट्रेवल्स इन। अब लाइट जो है कैसे पाथ में ट्रेवल करती है, तो स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में वो ट्रेवल करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो मैच बॉक्स होल एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 7th क्वेश्चन में कहा गया यू कैन नॉट सी अ कैंडल फ्लेम थ्रू अ बेंट पाइप बिकॉज। अब देखिए बेंट पाइप से आप कैंडल फ्लेम को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर पाइप बेंट है और लाइट जो है वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो पास ही नहीं हो पाएगी, ठीक है, इस वजह से नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 8th क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल अलाउ लाइट टू पास। अब देखिए ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो पूरी लाइट अपने से पास होने देता है, तो फुल्ली पास होने देगा, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 9th क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल अलाउ लाइट टू पास। अब देखिए अगर लाइट पार्शली पास हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं, और अगर लाइट बिल्कुल पास नहीं हो पाती है तो उसको ओपेक कहते हैं। तो वही पूछा गया अगले में, ओपेक मटेरियल अलाउ लाइट टू पास डैश। अब देखिए ओपेक मटेरियल जो है वो अलाउ ही नहीं करता है, लाइट को पास होने नहीं देता है, तो इसमें नॉट एट ऑल पास होने देगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अ डैश इज फॉर्म्ड। देखिए लाइट जब ब्लॉक कर दी जाती है, कोई ऑब्जेक्ट जब लाइट को ब्लॉक कर देता है तो उस ऑब्जेक्ट की शैडो फॉर्म होती है। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। 12th क्वेश्चन कह रहा है द शैडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज डैश। देखिए किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट की जो शैडो होगी वो कैसी होती है, डार्क होती है, तो ए ऑप्शन सही है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स डैश शैडोज। देखिए कोई ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है तो वो पार्शली लाइट को पास होने दे रहा होगा, तो जो शैडो फॉर्म होगी वो फेंट शैडो होगी। तो बी ऑप्शन सही है इसमें। 14th क्वेश्चन कह रहा है द साइज ऑफ शैडो इंक्रीजेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड डैश द लाइट सोर्स। देखिए लाइट सोर्स से जब हम लोग ऑब्जेक्ट की किस तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जब जाते हैं, जब लाइट सोर्स की तरफ हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, जो शैडो होगी उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो टूवर्ड्स होना चाहिए, टूवर्ड्स द लाइट सोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द शैडो इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन। अब देखिए शैडो कब फॉर्म नहीं होगी ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो जहां जब स्क्रीन नहीं होगी तब शैडो का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब शैडो के फॉर्मेशन के लिए स्क्रीन का होना जरूरी है। 16th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एसेंशियल फॉर अ शैडो। अब शैडो के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होनी चाहिए, तो लाइट सोर्स की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, स्क्रीन की, तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन द कलर ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन। अब देखिए शैडो का जो कलर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो लाइट के कलर पे डिपेंड करता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ मिरर इज कॉल्ड। अब देखिए डायरेक्शन, जो लाइट का डायरेक्शन होता है वो मिरर की वजह से चेंज हो जाता है, तो उस चेंज को क्या कहते हैं, मतलब उस चेंज इन डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, उस चेंज इन डायरेक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ऐसे समझ लीजिए, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, लाइट आई, फॉल करी, इधर होकर रिफ्लेक्ट हो गई, तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज। अब प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है वो कैसी इमेज होती है ये आपको बताना है। तो इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होगी। अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके का है तो इमेज भी इसी तरीके की बनती है। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, पूछा गया कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। पूछा गया है कोई भी इमेज जो प्लेन मिरर बना रहा है क्या उसको स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं, तो नहीं फॉर्म कर सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें फॉल्स होना चाहिए क्योंकि इसमें कैन भी बोला गया ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, क्योंकि इमेज जो बन रही है वो इरेक्ट है और वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं फॉर्म कर सकते, स्क्रीन पे वही इमेज फॉर्म होती है जो रियल होती है। इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज डैश इन साइज, तो सेम साइज होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में याद रखिएगा जो इमेज बनती है वो हमेशा सेम साइज की होती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बड़ी इमेज फॉर्म होती है। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज डैश इन्वर्टेड, ये कैसी इन्वर्टेड होती है? लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है, अगर एल ऐसे लिखा है तो अगर आप मिरर में देखेंगे तो एल का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पलट जाती है, तो लेटरल इन्वर्जन इसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 23rd कह रहा है एम्बुलेंस इज रिटन इन रिवर्स बिकॉज। अब देखिए एम्बुलेंस जो होता है अगर आप देखेंगे उल्टा लिखा होता है, ऐसे करके लिखा होता है AMBULA, ऐसे करके लिखा, मतलब उल्टा लिखा होता है, लेटरली इन्वर्टेड लिखा होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मिरर में तो वो अपने आप से उसको लेटरली इन्वर्ट करके सीधा दिखा देगा। ठीक है, तो 23rd क्वेश्चन में बी ऑप्शन हो जाएगा, इट रीड्स करेक्टली इन अ मिरर, क्योंकि उल्टा जब लिखा होता है तो मिरर पे देखते हैं तो सीधा दिखाई पड़ता है। 24th क्वेश्चन कह रहा है अ पिन होल कैमरा फॉर्म्स एन इमेज दैट इज। अब देखिए पिन होल कैमरा जो है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, तो वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इमेज को पलट देता है। आगे बढ़ते हैं, 25th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया द इमेज इन अ पिन होल कैमरा इज फॉर्म ड्यू टू, तो पिन होल कैमरा में जो इमेज फॉर्म होती है वो किस वजह से फॉर्म होती है? तो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसी वजह से पिन होल कैमरा का इमेज फॉर्मेशन कर पाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक अ सिंपल पेरिस्कोप। अब देखिए पेरिस्कोप बनाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, तो दो प्लेन मिरर की जरूरत पड़ती है पेरिस्कोप बनाने के लिए, कुछ इस तरीके का होता है पेरिस्कोप। ठीक है, एक प्लेन मिरर यहाँ लगता है 45 डिग्री पे, एक प्लेन मिरर यहाँ लगता है 45 डिग्री एंगल पे, मतलब रखा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे, पेरिस्कोप हेल्प सोल्जर्स टू। अब देखिए पेरिस्कोप सोल्जर्स को किस तरीके से हेल्प करता है पूछा गया है, तो सी आउटसाइड द बंकर्स, तो बंकर्स के बाहर देखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इसमें कहा गया कैलिडोस्कोप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। अब देखिए कैलिडोस्कोप जो है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये अगर आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, 29th क्वेश्चन कह रहा है द पैटर्न सीन इन कैलिडोस्कोप इज फॉर्म बिकॉज ऑफ डैश। देखिए कैलिडोस्कोप में जो पैटर्न दिखाई पड़ते हैं वो किस वजह से, किस फिनोमेना की वजह से दिखाई पड़ते हैं, तो वो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई पड़ते हैं। द इमेज फॉर्म्ड इन अ कैलिडोस्कोप डैश। अब देखिए जो इमेज फॉर्म होती है कैलिडोस्कोप में वो कैसी इमेज होती है? ऑलवेज सेम होती है नहीं, चेंजेस ईच टाइम, तो हर बार क्या होती है, चेंज हो जाती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आपसे पूछा गया इसमें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन सा, मतलब जिसके पास खुद की लाइट होगी, तो ये फायर फ्लाई है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बाकी इसमें कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। 32nd क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन व्हेन अ मिरर चेंजेस इट डायरेक्शन इज। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा कि मिरर जो है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, तो ए ऑप्शन 32 का सही हो जाएगा। विच ऑफ दीज मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट, तो आपको बताना है ट्रांसपेरेंट मतलब लाइट आर पार जिसमें चली जाए, तो ग्लास जो है ये ट्रांसपेरेंट है। बटर पेपर अगर आप देखेंगे ट्रांसलूसेंट होता है, ये पार्शियली लाइट इसमें जा पाती है। ठीक है, विच ऑफ दीज मटेरियल इज ट्रांसलूसेंट, तो ट्रांसलूसेंट पूछा गया था, ट्रेसिंग पेपर जो है वो ट्रांसलूसेंट होता है। विच ऑफ दीज मटेरियल इज ओपेक, अब ओपेक पूछा गया मतलब जिससे लाइट आर पार नहीं जा पाएगी, तो वुड जो है ये क्या है, ओपेक मटेरियल होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, द शैडो बिकम शार्पर व्हेन। अब देखिए शैडो जो है शार्प कब हो जाती है? ठीक है, वो शार्प तब हो जाएगी जब ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू लाइट, जब ऑब्जेक्ट लाइट के बहुत पास होता है तो जो इमेज बनती है वो बहुत ही शार्प होती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। द इमेज फॉर्म बाय अ मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बिकॉज इट इज। अब देखिए कोई भी इमेज है, मिरर मतलब जो इमेज फॉर्म बाय मिरर, जो इमेज मिरर पे बन रही है वो स्क्रीन पे नहीं बन सकती है। क्यों? क्योंकि वो कैसी इमेज होगी, तो वो क्योंकि वर्चुअल इमेज है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बन सकती है। स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है, बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, लेटरल इन्वर्जन मीन्स। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है पूछा गया है, तो लेफ्ट एंड राइट रिवर्स होता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब लेफ्ट की चीज आपको मिरर में राइट पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। इन अ पेरिस्कोप मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल, कितने एंगल पे प्लेस्ड होते हैं, तो 45 डिग्री पे प्लेस्ड होते हैं, बताया तभी हमने आपको, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40th पे आएंगे। फायर फ्लाइज प्रोड्यूसेस लाइट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड, देखिए फायर फ्लाइज जो है ये लाइट प्रोड्यूस करती हैं, तो जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस करती है उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। मेनली केमिकल रिएक्शन होता है, उससे फायर फ्लाई में लाइट प्रोड्यूस होती है, इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। आगे बढ़ते हैं, 41 क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ शैडो इज फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है कैसी शैडो फॉर्म करती है, तो ये लाइट शैडो फॉर्म करती है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 42 कह रहा है पिन होल कैमरा इज फॉर्म बिकॉज लाइट ट्रेवल्स, अब देखिए पिन होल कैमरा जो है उसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो किस वजह से फॉर्म होती है, क्योंकि लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में, तो यही प्रिंसिपल है इसका, इसी वजह से पिन होल कैमरे में इमेज का फॉर्मेशन हो पाता है। 43 लाइट एमिटेड बाय सन टेक्स अराउंड डैश टू रीच द अर्थ, तो अर्थ तक पहुंचने में लाइट को, मतलब सन से लाइट को कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं 500 सेकंड लगते हैं लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। अ प्लेन मिरर फॉर्म्स डैश इमेज, तो प्लेन मिरर जो है वो कितनी इमेज फॉर्म करता है, ठीक है, ये बताना है आपको, ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वो मेनली डिपेंड करता है कि जो मतलब अगर एक ही प्लेन मिरर है, अब क्योंकि अ प्लेन मिरर बोला गया तो एक ही इमेज फॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए दो प्लेन मिरर होते और ऐसे रखे होते, ठीक है, दोनों आपस में ये आमने सामने रखे होते बिल्कुल 180 डिग्री पे, तब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितनी इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दो प्लेन मिरर हैं और पैरेलल में रखे हैं, आमने सामने रखे हैं, जैसे नाई की दुकान पे आपने देखा होगा, तो बताइए कितनी इमेज फॉर्म होंगी, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ शैडो, अब शैडो फॉर्म करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, हालांकि हमने पहले बता ही दिया आपको, ठीक है, तो शैडो फॉर्म करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है, ओपेक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है और स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, 46 द मिरर दैट इज फ्लैट एंड स्मूथ इज कॉल्ड अ डैश मिरर, तो स्मूथ है और फ्लैट है तो ये कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 47th क्वेश्चन कह रहा है इन पिन होल कैमरा द इमेज फॉर्म्ड ऑन द डैश, तो पिन होल कैमरा में जो इमेज फॉर्म होती है ये कहाँ फॉर्म होती है, तो ये स्क्रीन पे फॉर्म होती है, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। 48th क्वेश्चन कह रहा है डिजाइनर्स यूज कैलिडोस्कोप टू, अब देखिए डिजाइनर जो है वो कैलिडोस्कोप को क्यों यूज करते हैं, टू गेट आइडियाज फॉर पैटर्न्स, मतलब अलग अलग पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए, आइडियाज लाने के लिए कैलिडोस्कोप को यूज करते हैं। 49th क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्लेक्शन दैट हेल्प्स अस टू सी फेस इन आवर मिरर इज, मतलब ऐसा मिरर जो हम लोग का फेस देखने में मदद करता है, ठीक है, ये किस तरीके का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा होता है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो पाता है और हम लोग का फेस जो है वो मिरर में दिखाई पड़ता है, तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है, तो मिरर में जिस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा रेगुलर ही होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। द साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन, अब देखिए शैडो जो साइज होगा शैडो का वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये मेनली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स, ठीक है, मतलब जो सोर्स है जहां से लाइट आ रही है वो और ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी उस पे डिपेंड करेगा कि शैडो कितनी बड़ी होगी, जितनी पास होंगे दोनों उतनी ज्यादा शैडो जो होगी वो बड़ी बनती है, ठीक है। तो इस तरीके से 50 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए, इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके सामने दिखाई पड़ रही होगी और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और आप एक काम ये जरूर कर दीजिएगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।